पूर्वांचल हो, चाहे रोहिंग्या हो, चाहे बांग्लादेशी हो, चाहे घुसपैठिया हो, वो सब उसमें आते हैं। इन्होंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं जिनके नाम काटे जा रहे हैं वो रोहिंग्या हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के भाई, हमारे पूर्वांचल के भाई, हमारे यूपी बिहार के भाई जो 40-40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, अपने श्रम अपने खून पसीने से दिल्ली को बना रहे हैं, आप उनको रोहिंग्या करें। सोचा था कि पिछले 10 बरस से जैसे संसद चलती रही है वैसे ही चलती रहेगी, यानी जो मुंह में आएगा वो बोल दिया जाएगा, परोस दिया जाएगा दुनिया के सामने, देश के सामने, और विपक्ष सिर्फ चीखता रह जाएगा, चिल्लाता रह जाएगा। लेकिन वहीं उसी जगह संसद के अंदर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी के सांसद को बुरी तरीके से लताड़ कर रख दिया। आम आदमी पार्टी के सांसद ने, संजय सिंह ने वहीं उसी जगह पोल खोल कर रख दी कि कैसे और क्या सोचते हैं इस देश की जनता के बारे में जो बीजेपी को वोट कास्ट नहीं करती। उसके बाद चेहरा छोटा सा रह गया था। आज खबर सिर्फ यह नहीं है, खबर यह है कि जो हरकतें ये संसद के अंदर करते रहे वो इन पर अब उल्टी पड़ने लगी हैं। केजरीवाल चोर के नारे लगे तो वहीं पर खड़े होकर संजय सिंह ने मोदी चोर के नारे लगा दिए। काफी कुछ चीजें हुई हैं। यही नहीं, बड़ी बात यह कि जिन अंबेडकर साहब की वजह से हमें आपको बोलने का, लिखने का, बात करने का, खाने पीने का, देश में रहने का अधिकार मिला, उन्हीं से बीजेपी कितनी चिढ़ती है उसके भी नुमाइश, उसका भी प्रदर्शन भरी संसद के अंदर हुआ। एक एक खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, आखिर तक बने रहिएगा वीडियो के साथ। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। संसद चली कैसे 10 बरस तक? क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार थी ना, तो इसलिए जो बोला गया वो सच मान लिया गया। कि विपक्ष ने आवाज उठाई तो इनके तमाम सांसद खड़े होकर हंगामा करने लगते थे, विपक्ष की आवाज दबजाया करती थी। लेकिन ये वो वाली संसद नहीं है, ये 240 सांसदों वाली बीजेपी है इस समय। इसीलिए इनके 240 सांसद खामोश बैठे रहते हैं और बोलने की कोशिश भी करें तो विपक्ष इन्हें सही तरीके से, ठीक ढंग से, बिल्कुल इन्हीं के तरीके से ठीक भी कर देता है। पहले मैं संजय सिंह का वो बयान भी आपको सुनाऊंगा जिसमें जेपी नड्डा के बयान पर उन्होंने जब पलटवार किया तो वहां न केवल मेज थपथपाई गई बल्कि जेपी नड्डा खामोश होकर बैठ गए थे। पहले जेपी नड्डा के बयान को गौर से सुनिएगा और उस पर संजय सिंह का जवाब जरूर सुनिएगा। सुनिए आप। जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑब्जेक्शन दिया है तो साथ में रीजन भी दिया है, और वो चाहे पूर्वांचल हो, चाहे रोहिंग्या हो, चाहे बांग्लादेशी हो, चाहे घुसपैठिया हो, वो सब उसमें आते हैं। इन्होंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं जिनके नाम काटे जा रहे हैं वो रोहिंग्या हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के भाई, हमारे पूर्वांचल के भाई, हमारे यूपी बिहार के भाई जो 40-40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, अपने श्रम अपने खून पसीने से दिल्ली को बना रहे हैं, आप उनको रोहिंग्या करें। पूर्वांचल के भाइयों को रोहिंग्या कहेंगे, हिम्मत कैसे हुई आपकी? हिम्मत नहीं होनी चाहिए आपकी। आगे बोले। पूर्वांचल के लोगों को ये बांग्लादेशी कह रहे हैं। मैं नाम पढ़ रहा हूं, राम सिंह बसंत विहार में रहते हैं, उनका वोट कटवाया गया। राम बसंत विहार में रहते हैं। आप सब बैठिए। ये पता है सर, आपके सदन पर रखूंगा। ये हिंदू लोग हैं, हिंदू लोग हैं, इनका नाम राम है, इनका नाम राम है, राम। अरविंद केजरीवाल ने इसे ट्वीट किया। क्या लिखा? बीजेपी अध्यक्ष श्री नड्डा जी के द्वारा आज संसद में पूर्वांचली भाइयों को रोहिंग्या, बांग्लादेशी और घुसपैठिया बोलना बहुत महंगा पड़ेगा। आज उन्होंने सदन में कबूल किया कि बीजेपी दिल्ली के पूर्वांचल भाइयों के वोट रोहिंग्या कहकर कटवा रही है। ये वीडियो देखिए और इसे डाउनलोड करके इतना फैलाइए कि हर दिल्ली वाले के फोन तक पहुंच जाए और तमाम चीजें, और बीजेपी को दिल्ली के पूर्वांचली भाइयों से माफी मांगनी पड़ेगी। मैंने कहा ना, आपको याद होगा दिल्ली में अगर आप रहते हैं तो आपको पता होगा कि जब जब लोकसभा की सभी सीटें बीजेपी की झोली में डाल दी गई तो इस देश के बड़े बड़े पत्रकार और बीजेपी के नेता कहते थे
क्या चाहती है दिल्ली की जनता? विकास चाहती है। मोदी विकास पुरुष है। लेकिन जब जब आम आदमी पार्टी जीती तो क्या कहा? मुफ्तखोर है। यह सही बीजेपी के नेताओं की शब्दावली है। नाम लेकर बता रहा हूं, सुधीर चौधरी साहब ने डीएनए करते करते यही सब कुछ कहा था, यही गंदगियां उंगली जाती थी। अब नहीं बोल पा रहे। अब हालात यह है कि दिल्ली में हालात जो बन रहे हैं इनकी पार्टी को लेकर, उसकी वजह से इतने छटपटाए हुए हैं कि आरोप जो आम आदमी पार्टी ने लगाए थे कि ये वोट कटवाते हैं, उसको लेकर ये बोल रहे चीज है। उन्हें रोहिंग्या करार दिया जा रहा है क्योंकि इनको वोट कास्ट नहीं किया जा रहा। लेकिन जैसे ये बात उठी, वहीं उसी जगह संजय सिंह ने बोलती बंद कर दी थी। बोलने लायक बचे नहीं थे जेपी नड्डा, कुछ जवाब ही नहीं दे पाए इस बारे में। आगे मैं आपको और दिखाता हूं, जरा इनको भी सुन लीजिए, इनके ज्ञान को सुनिएगा। इनके ज्ञान को सुनकर आप धन्य हो जाएंगे कि सोचिए, ये सावरकर की बात करेंगे, ये यहां वहां की बात करेंगे, लेकिन अंबेडकर साहब के बारे में क्या सोचते हैं, सुनिए आप। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। सबसे बड़ी बात यह नहीं है कि इस देश के गृह मंत्री ये बोल रहे थे कि अंबेडकर 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 करती रहता है विपक्ष, और इतना अगर भगवान का नाम ले तो 7 जन्म में स्वर्ग मिल जाएगा। हैरानी वाली बात यह है कि बात बात पर आहत हो जाने वाले, किसान बन जाने वाले, जाट बन जाने वाले जो नेताजी बैठे हैं ना, ये मैं नेताजी जी कहता हूं इन्हें, वैसे संवैधानिक पद पर बैठे उपराष्ट्रपति हैं, इन्हें उसकी गरिमा बनाए रखनी चाहिए थी, लेकिन ये उपराष्ट्रपति महोदय करते क्या है? आहत होते हैं, बहुत परेशान होते हैं। सिर्फ अपने इनके बारे में कुछ मत बोलो, बाकी जो हो रहा है दुनिया में, होने दो, देश में सब अच्छा हो रहा है। तो जब ये अंबेडकर साहब के बारे में बोल रहे थे इस देश के गृह मंत्री, उस समय चुपचाप बैठकर सुन रहे थे, इन्हें अब कोई आहत नहीं हो रहे थे। सोचिए दलितों के प्रति, अंबेडकर साहब के प्रति इनकी क्या मानसिकता है। इसे दीपेंद्र हुड्डा ने लिखा, कांग्रेस के नेता है, वो क्या कहते हैं? अभी फैशन हो गया अंबेडकर 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 अंबेडकर, यानी अमित शाह ने जो बयान दिया वही, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। ये जो गृह मंत्री ने संसद में कहा, वो बीजेपी के दिल की बात की है जो बाहर आ ही जाती है। मंत्री जी, हम बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, कहते ही रहेंगे अंबेडकर जय भीम। दरअसल ये छटपटाहट किस बात की जानते हैं? ये छटपटाहट इस बात की है कि इस देश की जनता ने संविधान को चुना, इस देश की जनता ने संवैधानिक अधिकारों को चुना, इस देश की जनता ने अंबेडकर के विचारों को चुना और इनके विचारों को खारिज करके इन्हें 303 से 240 सीटों पर ला दिया। ये संविधान की प्रतियां जो दिखाई गई थी, जनगणना आरक्षण का मुद्दा उठाया गया था, उसने ऐसी भारी चोट बीजेपी को पहुंचाई है कि आखिरकार अमित शाह को उसका जिक्र करना ही पड़ गया। इनकी मानसिकता, इनके विचार, इनकी सोच उन्होंने परोस कर रख दिए थे। लेकिन हैरानी की बात, उसी संवैधानिक हक के तहत, अधिकार के तहत, उसी संवैधानिक पद पर बैठे हमारे देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ साहब को कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। ना ये आहत हो रहे थे, ना ये परेशान हो रहे थे, और ना ही कोई अपमान हो रहा था। खैर, आगे आपको लेकर चलता हूं, संजय सिंह का एक और बयान सुनाता हूं आपको, जिस पर कैसा व्यवहार ये दलितों के साथ करते हैं, इसकी पोल पट्टी खोलकर रखिए, पहले सुनिए उनको। ये इनका इतिहास है, ये कर रहे हैं दलितों के साथ साथ, मंदिरों में घुसने नहीं देते। इनकी मानसिकता ये है, इनकी मानसिकता ये है। इन्होंने अयोध्या में मंदिर का शिलान्यास किया। उस समय हमारे प्रधानमंत्री गए, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के गए, राज्यपाल भी गई। उस समय के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया इन्होंने। मंदिर के उद्घाटन में इन्होंने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया, क्योंकि वो दलित समाज से थे, ये आदिवासी समाज से हैं। आपकी मानसिकता ये है, 100 वर्ष हो गए आरएसएस को, एक भी दलित, पिछड़ा और आदिवासी आज तक आरएसएस का प्रमुख क्यों नहीं बना? इसका जवाब दो, इसका जवाब दो। आप नफरत करते हैं दलितों से, पिछड़ों से, आदिवासियों से, ये आपकी मानसिकता है। तो लुटियंस मीडिया ने भी बताया, क्या लिखा, ये वो लोग हैं जो दलितों को मंदिर नहीं जाने देते। आज तक किसी भी दलित और आदिवासी समाज के व्यक्ति को आरएसएस ने अपना प्रमुख नहीं बनाया, संजय सिंह कहते हैं। बताइए ना, जब जब इनसे पूछा जाए कि भाई ये बताओ, आप तो बहुत राष्ट्रवाद की बात करते हो, आज तक आरएसएस के मुख्यालय पर कोई हमारे देश का झंडा क्यों नहीं लहरा, क्यों केवल भगवा झंडा लहरता है? चुप्पी साध जाते हैं, इधर उधर दाएं बाएं की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं ना।
तो बताओ कितनी महिलाएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी? कौन सी महिला है जो आरएसएस की प्रमुख बनी? चुप्पी साथ जाते हैं। यानी इनका चाल, चरित्र और चेहरा सिर्फ दिखाने के लिए है, दूसरों के लिए अलग, अपनों के लिए अलग है। ये दूसरों को ज्ञान की पंजीरी बांटते हैं, लेकिन ये पंजीरी अब खोलने लगी है। ये तो दलित और आदिवासियों की बात कर रहे हैं, मैं तो कहता हूं महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं लोग। उसके बाद दलित आदिवासियों का जिक्र करते हैं तो उछल पड़ते हैं। क्यों ये फिर नहीं मानते कि आरक्षण को लेकर जो इनकी पार्टी के लोगों के विचार सामने आए थे वो इन्हीं की हार का कारण बना, और फिर अंबेडकर को कोसते हैं। खैर, अगला बयान मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जरा वो भी देखिएगा। हुआ ये कि संजय सिंह बोल रहे थे और बोलते बोलते अचानक से किसी ने अरविंद केजरीवाल के लिए चोर शब्द का इस्तेमाल किया। वहीं उसी जगह बड़े सटीक तरीके से बीजेपी के अंदाज में संजय सिंह ने जवाब दिया। लेकिन जो बैठे हुए थे श्री हरिवंश साहब, जो उपसभापति हैं राज्यसभा के, वो मना करने लगे कि आप ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। सवाल यह है कि जो बीजेपी के बिगड़ैल सांसद इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल एक पूर्व मुख्यमंत्री के लिए करते हैं, जिसे एक राज्य की, इसी देश की एक राज्य की जनता ने प्यार दिया, दुलार दिया, उसके लिए संसद के अंदर इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल होता है। और जब इस देश के प्रधानमंत्री के लिए वही पलटकर बोल दिया जाए तो वो रिकॉर्ड से क्यों हटा दिया जाता है? पहले सुनिए क्या कुछ हुआ। जरूरत से ज्यादा उतना ही काम करो जितना ठीक लगे। आप इधर बोले, आपस में बात ना करें। जरूरत से ज्यादा मत उड़ो। संजय जी प्लीज, जरूरत से ज्यादा मत उड़ो। संजय जी आप गली गली में शोर है। संजय जी आप नरेंद्र मोदी चोर है। कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। नरेंद्र मोदी चोर कोई है। बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। तो ये होना ही था, क्योंकि ये 10 बरस तक यही करते रहे, लेकिन इनको अंदाजा नहीं था कि इनको यही सारी चीजें करना भारी पड़ जाएगा। और वही संसद के अंदर हुआ भी है। इसे लेकर रणविजय सिंह ने भी लिखा, गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है, संसद में गूंजा नारा, मैं दिल से आहत हूं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है भाई, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अब आपको जाते जाते एक बहुत बेहतरीन भाषण सुनाने जा रहा हूं, सुनिएगा किस तरीके से मनोज झा जो आरजेडी के सांसद हैं, उन्होंने, क्योंकि बार बार इनकी बात हो रही थी, दरअसल हो रही है संविधान पर चर्चा हो रही है, लेकिन संविधान से ज्यादा क्या हो रहा है? चाहे मोदी जी आ जाए, चाहे अमित शाह आ जाए, चाहे बीजेपी कोई नेता आ जाए, इनका पहिया वहीं घुमा हुआ है। नरेंद्र मोदी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र मोदी, यही सब सारी होते, जवाहरलाल नेहरू है, कभी बुलवा लीजिए इंदिरा गांधी पर, राजीव गांधी पर, मनमोहन सिंह पर, इन्हीं पर बोल पा रहे हैं। यानी संविधान के बारे में बात करने के अलावा इन पर सारी बातें हैं। इसको लेकर आरजेडी के जो सांसद हैं मनोज झा, उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले वो सुनिए। 100 साल आप चुनाव जीतेंगे, लेकिन नेहरू को फिर भी वहां खड़ा पाएंगे, क्योंकि अथॉरिटेरियनिज्म के खिलाफ, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के प्रतीक हैं नेहरू। वो ढाल हैं, वो रक्षा कवच हैं। टाइम मशीन नहीं है सर, नहीं तो मैं अपने सारे साथियों को 47-46 ले जाता। खून की नदियां बह रही थी दोनों तरफ, खून की नदियां। मंदिर में गाय काट के फेंकी जा रही थी, मस्जिद में सुअर फेंके जा रहे थे। उस दौर में एक ऐसे देश के निर्माण का संकल्प, गलतियां हुई होंगी। आप विलेन क्यों बनाते हो भाई? विलेन मत बनाओ, आपसे भी गलतियां होती हैं, हमसे हुई हैं। मैं सिर्फ इतना कहता हूं माननीय उपसभापति महोदय, कि जब हम तबसरा करते हैं इस तरह के नेताओं पे, तो हम भूल जाते हैं 47 में इस देश की क्या हालत है। सर आपने घर बनाया हो, मैंने नहीं बनाया अभी तक, मेरे पिता ने बनाया। सर ग्राउंड फ्लोर बनाने में सबसे ज्यादा मेहनत लगती है, नींव है वो। नेहरू और अंबेडकर, पटेल, आजाद ने नींव डाली। आप सेकंड थर्ड फ्लोर बना रहे हैं, उन्होंने फर्स्ट फ्लोर बनाया। आप 5 फ्लोर और बनाइए, लेकिन नींव के बगैर फ्लोर किसी काम का नहीं है, ये याद रहना चाहिए। सही बोला है, यही है असली भारत, और यही है उस वक्त के हालात क्या थे। ये बार बार कहते हैं गलतियां विलेन बताते हैं। मुझे बताइए, इस देश को लाइन में लगाने के बाद उसे ऐतिहासिक बताने वाले ये आखिरकार 2000 के नोट वापस क्यों लिए गए? वो ऐतिहासिक गलती नहीं है, सिर्फ आप इतिहास रचने आए। अपनी गलतियों को मीडिया के तमाम चाटुकार पत्रकार और एंकर के जरिए छिपाने वाले जरा क्यों नहीं बताते कि जिस 3 कृषि कानून लाए थे वो आखिरकार वापस क्यों लिए? फिर ये तमाम चीजें आप करते रहे तो गलतियां आपसे भी हुई हैं, लेकिन गलतियां है ना केवल कांग्रेस में दिखती है। अपनी गलतियों को आज भी सुधार लें, लेकिन नहीं, वो होने वाला कहां है? जिन लोगों ने 10 साल तक जिस तरीके से संसद को चलाया है वो कैसे सुधर जाए? लेकिन वैसा ही पलटवार
उनको झेलना भी पड़ रहा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।